भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया और उसके उपरांत तप करने के लिए गंडकी नदी के किनारे गए। गंडकी नदी जानते हैं ना आप लोग, नेपाल में बहती है, उसका थोड़ा हिस्सा बिहार में भी है, जहां से शालिग्राम शिला प्रकट होते हैं। और अभी हमारे अयोध्या में रामलला जी की जो मूर्ति स्थापित हुई है वो गंडकी नदी के शिला से ही हुई है, ध्यान रखिए, शालिग्राम शिला से। गंडकी नदी के किनारे तप कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती है उस पर एक सिंह ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन हिरणी जो है अपना प्राण बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती है, जिसके कारण उसका गर्भ पतित हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, प्रजनन हो जाता है। हिरणी तो मर जाती है लेकिन उसका जो बच्चा है वो नदी के जल में गिर जाता है। भरत जी उस बच्चे को बचा लेते हैं, हिरणी के बच्चे को, और पुत्र के समान परिपालन करने लग जाते हैं। जो भरत जी अपने स्त्री और पुत्रों को त्याग करके तप करने के लिए आए थे, सारी माया और मोह को त्याग करके आए थे, उन्हीं भरत जी की अब सारी माया मोह उस मृग में लग गई। क्योंकि माया कभी भी कहीं भी लग सकती, ध्यान रखिए। घर छोड़कर जाए तो बाहर भी माया घेर लेती है, वही माया लग गई। अब मृग के बच्चे का परिपालन करने लगे। ऐसे करते करते उनका अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आया तो उनके मन में एक बात थी कि मेरे मरने के बाद इस मृग का क्या होगा, शेर चीते खा जाएंगे इस मृग को।